I don't think people understand how crucial personal finance is for young Indians. अगर आप एक जवान भारतीय हो तो ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं हूं मिसबाह और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में, पैसे। ये सिर्फ जेब में नकदी रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि इसे समझदारी से कैसे मैनेज करें। आप सोच रहे होंगे, मिसबाह, मैं तो जवान हूं, पैसों की चिंता मैं बाद में करूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मेरा मानिए, पर्सनल फाइनेंस को अभी समझना आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। अपने पैसों को मैनेज करना अपनी जिंदगी की मजबूत नींव बनाने जैसा है। ये आपको अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की अनुमति देती है। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। साथ मिलकर हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यदि है सबसे पहले बजटिंग। ये एक जरूरी स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। घबराइए मत, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बजटिंग का सीधा सा मतलब है अपने पैसों के लिए एक प्लान बनाना। यह सुनिश्चित करना है कि आपको पता हो कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अपनी इनकम को ट्रैक करके शुरू करें। इसके बाद अपने एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करें, नीड्स और वांट्स में बांट लें, अपने पैसों को एलोकेट करें और सेविंग्स को प्राथमिकता दें। एक बजट आपका फाइनेंशियल रोड मैप है, इस पर टिके रहें। बैठें। सेविंग करना मुश्किल लग सकता है, खासकर जब आप जवान हों और जिंदगी का आनंद लेना चाहते हों, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत फर्क ला सकता है। सेविंग्स को अपने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह समझें। यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने और खुद को मानसिक शांति देने के बारे में है। यह अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए होता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी चली जाना। एक इमरजेंसी फंड बनाकर शुरुआत करें। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के खिलाफ ये आपकी पहली सुरक्षा है। इसमें आपके 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन्वेस्टिंग शायद आपको डरावना लगे, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए बीज बोने जैसा है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा रहे होते हैं, जिससे समय के साथ यह बढ़ता है। कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं। हर एक के अपने रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होते हैं। स्टॉक्स एक कंपनी में ओनरशिप को दर्शाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स कई इन्वेस्टर्स के पैसे को मिलाकर एसेट्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करना शुरू करने से पहले अपनी रिसर्च करना और अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत जरूरी है। कम रकम से शुरुआत करने पर विचार करें और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं, क्योंकि आप ज्यादा नॉलेज और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। सेक्शन 5, डेट डिकोडेड। कर्ज को समझना और उससे मुक्ति। कर्ज आपके कंधों पर एक भारी बोझ की तरह महसूस हो सकता है। अलग अलग तरह के कर्ज को समझना और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन्स, स्टूडेंट लोन्स, हर एक की अपनी इंटरेस्ट रेट्स और रीपेमेंट टर्म्स होती हैं। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट्स को चुकाने को प्राथमिकता दें, क्योंकि वे जल्दी से स्नोबॉल कर सकते हैं और भारी पड़ सकते हैं। एक डेट रीपेमेंट प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कम करने और अपनी रिपेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डेट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर्स जैसे विकल्पों का पता लगाएं। याद रखें, लक्ष्य डेट फ्री होना और अपने फाइनेंसेस पर नियंत्रण पाना है। सेक्शन 6, जवान भारतीयों के लिए स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। जवान भारतीयों के रूप में हम अक्सर आकर्षक ऑफर्स और लेटेस्ट गैजेट्स से घिरे रहते हैं। खर्च करने के चक्र में फंसना आसान है, लेकिन स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स डेवलप करना बहुत फर्क ला सकता है। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं इसे बस चाहता हूं?
अपनी जरूरतों और वांट्स के बीच अंतर करें और उन चीजों पर खर्च करने को प्राथमिकता दें जो वास्तव में आपके जीवन में वैल्यू ऐड करती हैं। किफायती विकल्प तलाशें। महंगे रेस्टोरेंट्स के बजाय स्ट्रीट फूड, कैब्स के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल नई किताबों के बजाय सेकंड हैंड बुक्स। बिना बैंक बैलेंस खाली किए जिंदगी का आनंद लेने के बहुत सारे तरीके हैं। सेक्शन 7, कंपाउंडिंग की ताकत। जल्दी शुरुआत करें। फाइनेंस में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है कंपाउंडिंग। ये जादू की तरह है, लेकिन पैसों के साथ। कंपाउंडिंग आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर और साथ ही अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्न करने का स्नोबॉल इफेक्ट है। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आपके पैसों को एक्सपोनेंशियली ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। यहां तक कि समय के साथ लगातार किए गए छोटे छोटे योगदान से भी लंबे समय में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। जल्दी शुरुआत करने की ताकत को कम मत आंकें। जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो टाइम आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपको कंपाउंडिंग के जादू का उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। सेक्शन 8, फाइनेंशियल एडवाइस कब और कहां लें। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया को समझना कई बार बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेने से न हिचकिचाएं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स के आधार पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकता है। वे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाने, सही इन्वेस्टमेंट्स चुनने, रिटायरमेंट के लिए प्लान करने और बहुत कुछ करने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, एक्सपर्ट एडवाइस लेना समझदारी की निशानी है, कमजोरी की नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत से रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। अपनी रिसर्च करें, अलग अलग एडवाइजर्स की तुलना करें और उसे चुनें जो आपकी वैल्यूज और फाइनेंशियल एस्पिरेशंस के साथ मेल खाता हो। सेक्शन 9, एक सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माण। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। पर्सनल फाइनेंस सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फंडिंग करना या आराम से रिटायर होना के बारे में सोचना शुरू करें। इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप बनाएं। उन्हें छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अपने फाइनेंशियल प्लान की समीक्षा करें और उसे एडजस्ट करें कि आप ट्रैक पर हैं। याद रखें, एक सुरक्षित फाइनेंशियल फ्यूचर के निर्माण के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट की आवश्यकता होती है। सेक्शन 10, कंक्लूजन। अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर नियंत्रण रखें। तो लीजिए दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और डेट मैनेजमेंट की मूल बातें समझकर आप अपने पैसों पर नियंत्रण रख सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। याद रखें, यह एक जर्नी है, रेस नहीं। छोटी शुरुआत करें, कंसिस्टेंट रहें और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से न डरें। सबसे महत्वपूर्ण है पहला कदम उठाना और शुरुआत करना। आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग आपके हाथ में है। कल फल पाने के लिए आज ही स्मार्ट चॉइसेस करें। आप कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।